ये एक सौभाग्य है कि ये मिशन बैच बनाने का एक मौका मुझे मिला। और मजे की बात यह कि शुभांशु शुक्ला जी शुक्स, जिन्हें पूरी दुनिया जान रही है, वो हमारे स्कूल के सीनियर भी हैं। और जब उन्हें ये मौका मिला तो वी गॉट इन टच, हमारा आपस में हमारी बात हुई और कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, बिकॉज हम लोग सेम स्कूल में थे बट टच में नहीं थे कभी, तो शायद ये इस मिशन बैच के माध्यम से हम लोग जुड़े और उनसे बहुत लंबी चर्चाएं हुई, बहुत लंबी बातें हुई। और उनका भी जो अपना विजन था, क्योंकि वो एक मिशन बैच को कैरी करने वाले थे अपने स्पेस सूट के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जहां पे एक तरीके से जो एक इंडियन स्पेस प्रोग्राम की जो एक छाप है वो अंतरिक्ष में छोड़नी है। साथ साथ पूरे विश्व को बताना है कि भारत स्पेस में क्या कर रहा है या स्पेस प्रोग्राम के थ्रू उनका एम्बिशन क्या है। और साथ ही साथ आने वाली जनरेशन है जो उनको इंस्पायर करना कि वो भी एक्सप्लोर करने के लिए, वो भी और जानने के लिए, वो भी और खोजने के लिए इससे प्रेरित हो। तो इस मिशन बैच को क्रिएट करने के पीछे का ये एक कोर एक थॉट था और इसके चलते हम लोगों ने लंबी चर्चाएं करी। और मैं समझता हूं कि 8-9 महीने तो नहीं, मतलब यहाँ 8th मंथ अगर मैं बोलूं, मतलब अगस्त के टाइम से हम लोग साथ में हम लोग की ऑन एंड ऑफ बात होती रहती थी। और विशाल भैया जो कि शुभांशु शुक्ला जी के बैचमेट रहे, हमारे सीनियर थे स्कूल के, तो उन्होंने कनेक्ट किया। हम सब लोग बैठ के रोज जूम कॉल पे, वीडियो कॉल पे बैठ के इस बारे में बात करते थे और हम लोग रोज चर्चा करते थे। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ बैच को डिजाइन करना सिर्फ नहीं था, ये उसके एसेंस को लाना बहुत जरूरी था। मतलब डिजाइनिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि हमने कुछ बना दिया या हमने जस्ट कुछ स्केच कर दिया या कुछ सिर्फ ड्रॉ कर दिया। इसके पीछे का जो मेन कोर ऑब्जेक्टिव था, ये कैसे पूरे के पूरे स्पेस से रिलेटेड हमारे जो स्पेस प्रोग्राम आज है, जो आधुनिक युग में दिख रहा है और जो पहले रहा है, कैसे उसका समागम, कैसे उसका कंसोलिडेशन एक स्क्वायर शेप में या एक उस बैच में करा जा सके, वो एक बहुत बड़ा आई वुड से चैलेंज था। तो उसके लिए ऑब्वियसली वी हैड मल्टीपल कॉन्वर्सेशन, मल्टीपल मीटिंग्स, कभी वहां पे दिन और यहाँ पे रात, हमारी यहाँ पे सुबह तो उनकी शाम, तो ऐसे अपना समन्वय बैठाते हुए हम लोग चर्चाएं करते थे और कई सारे मल्टीपल इम्प्रूवमेंट्स, मल्टीपल फेलियर्स, मल्टीपल आई वुड से इम्प्रोवाइजेशन के साथ फिर ये बैच तैयार हुआ। कुछ लोग कहेंगे एक बैच ही तो है, लेकिन इस पर भारत के तिरंगे का भी एक छाप दिखाई देता है। और ये बैच नहीं है, भारत का वो स्टैंप है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और स्पेस में जाकर के वो ठप्पा लगने वाला है कि हाँ देखो हमने कर दिखाया है। बिल्कुल। और निश्चित तौर से हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जब आप ये बैच डिजाइन कर रहे थे तो एट एग्जैक्ट आपने बताया कि लगभग 8 महीने का समय लगा, तो उस समय के बारे में बताइएगा। आपने बताया कि आपने खुद को एक जगह कन्फाइन कर लिया जी। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि हम ऐसे ऐसे इस बैच को ड्रॉ करेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी कि यार किस सैटेलाइट को दिखाएं, क्या चंद्रयान को दिखा सकते हैं या फिर गगनयान को दिखाएं, राकेश शर्मा जी को दिखाएं या फिर शुभांशु जी को दिखाएं कि जो कि अब जा रहे हैं, क्या कल्पना चावला को दिखाएं या फिर सुनीता विलियम्स को दिखाएं, किस प्लेनेट को दिखाएं, क्योंकि हम तो हर प्लेनेट की पूजा भी करते हैं। तो क्या कुछ सोच रहे थे आप दिमाग में? देखिए ये बहुत, जैसे आपने बहुत ही डीप ये एक और बहुत ही कंसर्निंग विषय है। और जैसा आपने कहा ना स्टैंप, छाप, ये आप देखेंगे जो ये मिशन बैच बना है तो वो स्टैंप के शेप में ही बनाया गया है। तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि हाँ अब इस इंस्पायर्ड बाय पोस्टल स्टैंप। तो पहला तो वो था कि हमने इसको कन्फाइन किया पोस्टल स्टैंप की तरह ही इसको हम लोग लेके जाएंगे, बिकॉज स्पेस में जा रहा है तो वहां पे छाप छोड़ के आनी है कि हमारा एक तो वो। दूसरा जैसा आपने कहा कि ये तय कर पाना कि किसको दर्शाना है, किसको दिखाना है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और स्वाभाविक है कि हमारा गगनयान एक हमारा एम्बिशंस को दर्शाता है कि आज भारत स्पेस, जो भारतीय स्पेस प्रोग्राम है वो अपना धावा बोल चुका है स्पेस में और अपने इंडिपेंडेंट स्पेस प्रोग्राम उसका जो अपना है, तो गगनयान उसका एक बहुत बड़ा एक सिंबल भी है। तो गगनयान के माध्यम से वो इस स्टैंप में जब हमने उसको दर्शाया, हमने उसको दिखाया, तो
एक पीछे उसके पीछे ऑब्जेक्टिव तो था ही है ना कि गगनयान जो एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देता है पूरे वर्ल्ड को कि वी आर देयर। दूसरा आर्यभट्ट का भी इसमें एक डिपिक्शन है, और आर्यभट्ट हम लोग के लिए क्या है, भारतीयों के लिए आर्यभट्ट क्या है और आर्यभट्ट हमारा सैटेलाइट क्या है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्यभट्ट सैटेलाइट आज वो भी इस साल अपने 50वें वर्ष में एंटर कर रहा है, उसकी भी एक 50th तस्वीर को हाथ में लेकर के दिखाएं उस बैच को कि एट एग्जैक्ट आपने क्या क्या डिपिक्ट किया है, अगर आप कैमरे के सामने उस तस्वीर को रखते हुए। अच्छा, तो ये तो आपके देखिए ये जो है ये जंतर मंतर है हमारा। तो जंतर मंतर ऑब्वियसली कि हमारा जो ये हमारी उसको दर्शाता है कि हमारी जो इम्पोर्टेंस रही है एस्ट्रोनॉमी की और साइंस की, वो हमारे आपको उसमें दिखेंगी, हमारे मॉन्यूमेंट्स में भी नजर आती हैं। प्लस ये हमारा गगनयान है, तो गगनयान ऑब्वियसली हैज आज ये धावा बोल रहा है, एक अपनी तो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। प्लस आर्यभट्ट हमारा जो आज 80वें वर्ष में एंटर कर रहा है। सन है यहाँ पे, सूर्य जो है वो कि ऑब्वियसली इसका एक रेफरेंस हमारे भारतीय कल्चर में है, उसकी हम पूजा भी करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप मतलब इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मतलब फिर भी लगता है कि सन एक हमारे इंडियन कल्चर में डेफिनेटली और स्पेस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे टॉप पे रखा है। प्लस मैंने इन्फिनिटी का साइन ही बनाया है, जो कि बैंक उसके ऑपोजिट है कॉर्नर पे, बिकॉज हमारे लिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हम जानते थे, हम और जानना चाहते हैं, और ये कभी सिलसिला खत्म नहीं होने वाला, तो ये इसलिए इसको रखा गया। प्लस जो हमारा ये सारे हमारे मून के लूनर जो डिपिक्शन है वो इसमें दर्शाए गए हैं, वो भी एक तरीके का जो हमारा एक इन्वॉल्वमेंट है मून को लेकर, हम जितने एम्बिशियस है मून को लेकर, वो दर्शाने के लिए। प्लस इसमें आप देखेंगे इसमें एस्ट्रोनॉमिकल साइंस हैं, सिंबल्स हैं, प्लस इसमें मैथमेटिकल सिंबल्स हैं। ऑब्वियसली मैथ्स जो हमारे जो आप स्पेस में जितनी भी चीजें होती हैं वो भी ऑब्वियसली जो मैं सिंबल्स हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स हैं और एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल्स हैं, उनके थ्रू कोडिंग और सब चीजें होती हैं। और हमारे लिए जैसे 0 है, माने वो भी हमारे, हम प्राउडली बोलते हैं कि हमारे भारत से आर्यभट्ट जी ने उसका इजाद किया, तो वो यहाँ पे है डिपिक्ट आपको दिखेगा। प्लस जो ये ग्लोब है उसको हमने एक एस्ट्रोनॉट के क्या कहते हैं हेलमेट के शेप में इसको डिपिक्ट करने की कोशिश करी है, और जिसके एंड पे आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकूं आप दिखा सकें, तो ये भारत का नक्शा है नीचे, और इसमें आपको तमाम जो अन्य देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पोलैंड है, हंगरी है, उनका भी इसमें डिपिक्शन मिलेगा। बट मेरे लिए भारत महत्वपूर्ण है, और ऑब्वियसली हम सभी के लिए, तो भारत जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि आपको इसमें एक एस्ट्रोनॉट का चेहरे का सिलवट नजर आएगा, और उसके हनु पे आप देखेंगे तो हनु मीन्स जो चिन्ह होती है, हाँ, चिन्ह को हनु बोलते हैं, अच्छा। उसी को हनुमान जी बोलते हैं। क्योंकि यही था ना जो किस्सा, अगर आप हनुमान जी का जानते हो कि उनको इंद्रदेव ने जब उनके ठुड्डी पे, उनके हनु पे वज्र से प्रहार किया था और मूर्छित हो गए थे, तो उसी के बाद उनको हनुमान बोला गया। तो आज इस स्पेस प्रोग्राम के जो हनु पे जो है वो भारत का नक्शा है। तो ऐसा मेरा अपना पर्सनल कह सकता हूं कि ऐसी सोच है, तो ये वो है। और बस यही है कि मुझे लगता है कि ये जो बैच है ये आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर सके, जो और एक्सप्लोरर हैं, जो हमारे भारतीय स्पेस प्रोग्राम से जुड़ना चाहें, जो आने वाली जनरेशन है, जो इसको अपना करियर बनाना चाहें, वो इसको देख के कहीं ना कहीं इंस्पायर हो, और इस एक छोटे से बैच के थ्रू वो अपनी लेगेसी को समझ पाए, वो अपने धरोहर को समझ पाए, और आगे उसको और बड़ा कर पाए, उसको और बड़ा नाम दिला पाए। ऐसी कोशिश, ऐसा प्रयास इस बैच के माध्यम से किया है। भारत के जब इसरो की बात आती है, और इसरो के लिए ही आपने कहीं ना कहीं इसको डिजाइन भी किया है। जी जी। तो इसरो वो संस्था है जो कि पहले ऐसा कहा जाता है कि बैलगाड़ी से हमारे वहाँ टेस्ट लॉन्चेस हुए, उसके बाद धीरे धीरे PSLV और अब GSLV जैसे हमारे पास लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। आप जब शुभांशु शुक्ला जी से बात कर रहे थे, तो क्या फीलिंग्स थी उनकी जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं? तो जब आपकी बातचीत हो रही थी इस बैच को देखने के बाद, उनकी क्या मन स्थिति थी और क्या वो कह रहे थे जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली? देखिए, मैं बताऊं ऑनेस्टली, क्योंकि उनसे बहुत लंबी चर्चाएं हुई हैं, बहुत ही अमेजिंग आदमी है, मतलब बहुत ही अमेजिंग ह्यूमन बीइंग,
और मतलब मेरे लिए तो सुपर हीरो है, बिकॉज हम लोग आज तक, मैं स्पेशली, हम लोग एक जिस तरीके के परिवेश से आते हैं, हम लोगों को, हमने हमेशा सुपरमैन, ईमान, शक्तिमान के बारे में सुना है, पढ़ा है। तो हमें लगता है कि आज मेरे लिए सुपर हीरो तो खुशवान शुक्ला है, जो कि स्पेस पे जाके लौट कर आएंगे, वहां जाके वहां से बताएंगे भारत कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो मैं जब उनसे बात करता था ना, तो मैं बहुत इंस्पायर्ड फील करता था। एक तो जो उनके साथ एक पर्सनल कनेक्ट है कि हम लोग सेम शहर के हैं, सेम स्कूल के हैं, मेरे सीनियर हैं स्कूल के, वो सब एक अलग एक चीज है। बट एज अ पर्सन वो बहुत ही अमेजिंग आदमी है, और उनकी बातों में इतनी सरलता है और इतने काम, इतने कंपोज्ड। तो मुझे लगता है कि मतलब इतने कंपोज, इतने काम कैसे हो सकते हैं। मतलब ऐसे भी मौके आए जब हम लोग कोई निष्कर्ष निकाल पा रहे थे, ऐसे भी मौके आए जब हमें नहीं पता था कि ये चीज बन भी पाएगी, नहीं बन पाएगी। बट ही वॉज मतलब इन हिज दैट स्टेट की जहां पे शायद मतलब शायद वैसा ही कोई व्यक्ति हो सकता है, और शायद वो डिजर्व करते हैं जहां पे वो हैं और जहां पे वो जो करने जा रहे हैं। बिकॉज ये आसान नहीं था। मतलब जब मैं उनसे जब भी उनसे बात की, जब भी उनसे मैंने चर्चा करी है, मुझे कभी नहीं लगा कि वो एक एस्ट्रोनॉट है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो कोई मतलब मुझे बस ये लगता था कि वो कोई एक बड़े भाई जैसे हैं जिन्होंने दुनिया, सच में दुनिया देखी है। अब एक्सियोम मिशन को लेकर के तमाम खबरें आ रही हैं। पहला जो लॉन्च डेट था वो भी टाल दिया गया, दूसरा लॉन्च डेट टाल दिया गया। कल भी इनफैक्ट तमाम खबरें आई कि जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाना था उससे कुछ फ्यूल लीकेज की बात सामने आई। ये पता नहीं, अब पोस्ट खबरें हैं, लेकिन अब डिले हो रहा है। तो क्या लगता है, इस डिले से कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये तो 1 महीने पहले हो जाना चाहिए लॉन्च, अब ये डिले हो रहा है, तो कुछ। देखिए, ऑब्वियसली हम सब एक्साइटेड हैं और हम सब सोचते हैं कि अच्छा काम है, जल्दी से जल्दी हो जाए। बट जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से और सफल एक तरीके से जो यात्रा है उसकी, उस दृष्टिकोण से ये बहुत जरूरी है। तो अपने एक्साइटमेंट को मैं भी होल्ड कर रहा हूं और सभी लोगों से अपील भी करता हूं अपने एक्साइटमेंट को होल्ड करें, क्योंकि सुरक्षित यात्रा होनी सबसे जरूरी है। और स्वाभाविक है, पहले होता तो हम लोग और खुश होते, बट जरूरी ये भी है, जरूरी कि हाँ जो हो वो अच्छे से हो। तो जो भी समय लग रहा है। से आपकी बात हो रही थी इस कंटेक्स्ट में कि कुछ डिले हो रहा है, कुछ नहीं, मेरी उनसे बात अभी 10 दिन पहले ही हुई थी। बिकॉज हम लोग चर्चा करते हैं, उनको बधाई दी है। मैंने कहा मुझे पता है कि अब वो इस मिशन पे हैं, उस मिशन पे उनको डिस्टर्ब करना उनसे वो इज नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट राइट। तो मैं इसलिए उनसे भी कोई बातचीत नहीं कर रहा। 10 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तो और बस उनको मैंने बधाई देने के लिए ही उनसे बातचीत हुई थी कि वो जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली खुद को भी बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा था कि हम भी उन्होंने हमें इस मिशन का हिस्सा बनाया इस डिजाइन के माध्यम से। तो मुझे बस वही इतनी बात हुई थी, और मैं उनको आपके माध्यम से मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि एक सफल उनकी यात्रा रहे, और डेफिनेटली वो आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन बनकर अब हैं ऑलरेडी, और भी लोग उनको देखकर प्रेरित हों, और इंडियन स्पेस का जो एक मिशन है उसको और बड़ा किया जा सके, और बस यही है।